नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब, ट्रेन का पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया था। दूसरी बार ट्रेन को चलाने अपन आ गए। जबरदस्त से क्वेश्चन, जबरदस्त से कंसेप्ट आपका इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो भाई साहब आप ही के लिए। क्या करोगे, हमेशा की तरह लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप 5 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। छठा टाइप आपके सामने है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 420 मीटर और 300 मीटर से एक खंबे को क्रमशः 14 सेकंड्स और 15 सेकंड में क्रॉस करती हैं। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, एक क्वेश्चन है। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको मैंने कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। कभी भी ट्रेन किसी भी पोल को, इंसान को या किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो एज ए डिस्टेंस हम केवल ट्रेन की लेंथ का यूज करते हैं। बाकी जो तीन लोग होते हैं उनकी डिस्टेंस वो क्या मान लिया जाता है, नेगलेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, वो सर एकदम बढ़िया है। यानी सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं सर, सबसे पहले अगर अपने पास स्पीड आ जाए तो देखो हम क्या कर देंगे, दोनों चाहे डायरेक्शन सेम में चलें चाहे अपोजिट में चलें, हम उनकी वैल्यू निकाल देंगे। भाई साहब कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड निकालने के लिए देखो S1 अगर मुझे निकालना है, प्यारे बालक बालिकाओं, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, 420 मीटर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है ये सर, 14 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई सर, बोलोगे स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये काम खत्म कर दिया, दूसरा काम करते हैं। दूसरी अगर स्पीड निकालें S2, कितना डिस्टेंस है सर, लेंथ कितनी है 300 मीटर से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और टाइम कितना लग रहा है भाई साहब, 15 सेकंड्स लग रहे हैं। यानी कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। हमने दोनों की स्पीड निकाल ली मीटर पर सेकंड के अंदर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वह सेम डायरेक्शन में जाए, जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो एज जो आपकी रिलेटिव स्पीड आती है उसको क्या कर लेते हैं अपन, माइनस कर लेते हैं। तो भाई साहब कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, आप फटाफट से बोलेंगे सर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। देखो ध्यान से, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालना तो बहुत ईजी है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएंगी। 420 प्लस 300 कितना हो जाएगा सर, 720 बाई कितना हो जाएगा सर, 10। मैंने कहा काटो पीटो कितना आ गया, 72 सेकंड्स के अंदर एक क्रॉस कर लेंगी। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या सबको क्लियर है, क्या आप बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें, बोले साहब बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा ये लो साहब, 200 मीटर और 300 मीटर लंबी दो ट्रेन एक पोल को क्रमशः, अब पोल को क्रॉस कर रही है, 8 सेकंड और 10 सेकंड में क्रॉस करती है। विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। मैंने बोला ना एक तरह के मैं दो क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आप भी प्रैक्टिस कर सको। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आ जाओ साहब, सबसे पहले वही काम करेंगे, स्पीड निकालेंगे। मैंने कहा निकालो साहब, S1 निकालते हैं। S1 निकालते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। और कितने सेकंड में सर, 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। यानी कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सेकंड वाली स्पीड निकालते। मैंने कहा जाओ फिर, इधर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी सर, S2 निकालना है। इस डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 300 मीटर्स। और टाइम कितना लगा सर, 10 सेकंड लग रहा है। यानी स्पीड कितनी आ गई, आप बोले सर स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, ये हमने निकाल ली। अब देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 और 30 कितनी हो जाएगी सर, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी भाई साहब आपके कितना, 55 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, निकाल लेते हैं वैल्यू। भाई साहब वैल्यू कितनी आने वाली, देखो साहब ध्यान से वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कितना टाइम, डिस्टेंस कितना है सर टोटल, अगर हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है भाई साहब, 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई क्या कर देंगे भाई साहब, 55 कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 100 बाई 11 करेंगे कितना आता है, 9.09 सेकंड, लगभग 9.09 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को निपटाना है, सलटाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, टाइप नंबर 7। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो एक चीज समझना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। यहां हमसे क्या बोल रहा है, धीमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ इंसान है, बैठा हुआ क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। हम उस पूरे रेलगाड़ी को ट्रेन को क्रॉस करने की बात नहीं कर रहे, हम केवल उसके अंदर जो इंसान बैठा हुआ है उसको क्रॉस करने की बात बोल रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कोई भी ट्रेन अगर किसी पर्सन को क्रॉस करे, किसी पोल को क्रॉस करे या किसी पेड़ को क्रॉस करे तो उनकी लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं, नेगोशिएबल मान लेते हैं। बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहता, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो भाई ध्यान रखना है, भावनाओं में मत बहना कि ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो लेंथ में अपन दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं भाई, यहाँ केवल किसकी लेंथ आती है, जो क्रॉस करेगी ना उसकी लेंथ का यूज करते हैं। लेकिन सेम डायरेक्शन में तो बाकी सारे काम तो वही होंगे जैसे चल रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड निकालो फटाफट से। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी सर, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा सर,
60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर होगी आपकी रिलेटिव स्पीड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो भाई क्या हो जाएगा, 40 एंड 20 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको अपन चेंज करें तो 72 मीटर पर सेकंड। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। अब देखो आपसे बोल रखा है कितना टाइम लग रहा है डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है क्या, बोले सर बिल्कुल यही होता है। तो भाई निकाल देते हैं, डिस्टेंस निकालना है, कितना टाइम है 72, ठीक है 72, इधर कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, 72 इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब 5/, इधर कितना देखो एक ही दिशा में 40 माइनस और 20 की से चल रही है, 40 माइनस 20 कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, अच्छा 20 किलोमीटर पर आवर है भाई, ये है 20 किलोमीटर पर आवर। मैं 20 मीटर पर सेकंड समझ गया था, 20 किलोमीटर पर आवर है। देखो साहब कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है अपन भी, ठीक है, हो जाता है, होनी भी चाहिए गलतियाँ। तो देखो कितना आ जाएगा 20 इंटू 5/18। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है भाई साहब कितना, टाइम कितना लग रहा है भाई साहब 5 सेकंड। ये डिस्टेंस हो गया क्या, स्पीड इंटू टाइम। मैंने कहा काटो पीटो, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 10, यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 10 इंटू 5 यानी कितना हो गया 500, कितना हो गया 50 इंटू 5 250 हो गया, कितना हो गया भाई साहब 250 हो गया। 250 बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 250 बाई 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 2, फिर आ जाएगा 7, फिर कितना आएगा 7, फिर बाई 9, 27 होल 7/9 कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोले सर ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर कि ट्रेन किसी भी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए इंसान को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने वाली ट्रेन की लेंथ का यूज होता है, बाकी उस इंसान की लेंथ को अपन बिल्कुल गायब कर देते हैं। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसा ही, चलो साहब। दो ट्रेन क्रमशः 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। धीमी गति वाली ट्रेन को तेज गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या है। अब कई लोग बोलेंगे साहब की जो स्लो चल रही है ट्रेन, वो तेज वाली जो फास्ट चल रही है ट्रेन उसको कैसे क्रॉस करेगी। अरे भाई देखो तो सही कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है भाई साहब। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्रॉस कर ही सकती है ना, सेम डायरेक्शन में होती तो क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो भाई साहब ये क्रॉस बिल्कुल 110% करेगी। अब देखो किसकी बात कर रहा है, धीमी गति वाली ट्रेन की लेंथ निकालनी है। अब जो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन की लेंथ को तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको अपन नेगलेक्ट मान लेंगे। अब देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालो भाई साहब, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। 43 प्लस कितनी है 51, 43 प्लस 51 कर दो, कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 4, इधर कितना आ गया भाई साहब 94 किलोमीटर पर आवर। और 94 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, 5 बाई कितना हो गया 18 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और कितना सेकंड लग रहे हैं सर, 9 सेकंड लग रहे हैं। मैंने कहा ये लो साहब सारा काम अपन कर देते हैं, आपकी डिस्टेंस आ गई। और ये डिस्टेंस किसको बताएगी, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है जिसके अंदर इंसान बैठा है उसकी लेंथ को अपन नहीं लेते हैं। 9 से कितनी बार सर 9 से कट गया कितनी बार 2 टाइम्स, और 2 से कितनी टाइम जा रहा है, ये जा रहा है भाई साहब 4, इधर कितना जा रहा है 47 इंटू 5 को, इधर कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, 235 मीटर है उस ट्रेन की लेंथ, कितनी 235। जो ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको, वो कौन सी है, धीमी गति वाली ट्रेन है। क्लियर है क्या, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे निपटा देंगे। अरे भाई एकदम सजा के अभी अपन आज टाइप करेंगे, उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, घबराओ मत। जैसे अपन ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किया था ना, सेम वही अपन करेंगे, अपने को ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। बढ़ते हैं अगला, टाइप नंबर 8। 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एक रेलगाड़ी, 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही विपरीत दिशा में चलकर आ रही दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई का 2.5 गुना है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में क्रॉस करती है, पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। जल्दी से बताओ भैया, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सबसे पहले तो काम कर लो भाई साहब, रिलेटिव स्पीड निकाल लो। कितना हो जाएगा 55 प्लस 53 यानी कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पर कितना हो जाएगा भाई साहब 18 से कितनी बार 6 टाइम, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। हमने पहला काम यहाँ पे कर लिया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, हमने पहला काम निपटा दिया। चलो साहब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। अब क्या बोल रहा है,
बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड्स लगते हैं। अब एक चीज समझना, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कैसे आती है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी ना, ट्रेन एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो जो डिस्टेंस आएगी इसके अंदर दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस आएगी। बोले सर एकदम बढ़िया बात है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 30 इंटू कितना कर दो, कितना टाइम लग रहा है, 21 सेकंड लग रहे हैं, यानी कितना आ जाएगा वैसा 63, यानी 630, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। इसके अंदर पहले वाली ट्रेन की भी है और जो उधर से ट्रेन आ रही है उस दोनों ट्रेन की डिस्टेंस के अंदर इंक्लूड है। अब कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी ट्रेन कितनी लंबी है, उसके लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा। देखो आप क्या बोल रखा है, रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई का 2.5 गुना है। यानी अगर हम बात करें भाई साहब ए और बी की, अगर हम बात करें ए और बी की, तो भाई साहब आपको साफ साफ बोल रखा है कि जो ए की लेंथ है वो बी की लंबाई का 2.5 गुना, यानी 2.5 बोले तो 5/2, यानी अगर बी आपकी 2 है तो ए कितनी है भाई साहब 5 यूनिट्स है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब देखो दोनों की लेंथ हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितनी आ रही है, बोले सर 7, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है सर 630, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोले सर 90। तो आपको किसकी बात करनी है, ए की बात करनी है ना, तो ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, 90 × 5 कितना आ जाएगा सर 450 आ जाएगी। हमें इसी की बात करनी है बस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आ गई 450 आ गई। मैंने कहा ये लो साहब एक काम हमने यहाँ पे भी खत्म कर दिया। अब देखो इसकी लेंथ आ गई ए की। अब बोल रहा है आपसे रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में क्रॉस करती है। अब पुल को क्रॉस कर रही है, अब देखो यहाँ पर पुल को क्रॉस करेगी तो लेंथ में दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें पुल की लेंथ नहीं पता, ट्रेन की लेंथ पता है 450, पुल की लेंथ मान ली भाई साहब x, कितना टाइम लग रहा है 72 सेकंड लग रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, फर्स्ट वाली ट्रेन की, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 55 इंटू क्या कर दो 5/18 कर दो। मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। मैंने कहा करो फिर। ये लो साहब आंसर कितना आ रहा है, 18 से कितनी टाइम्स सर, 18 से जा रहा है कितनी बार जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है। इतना कितना हो गया 4 × 2 कितना हो गया, 4 × 5 20 यानी 1100 हो गए। 1100 में से माइनस कर दो भाई साहब 450, ये आपका आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 10 में से 4 गया 650, यानी दूसरी वाली जो पुल है उसकी लेंथ कितनी है 650 है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अच्छा क्यों बन गया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर मर्ज कर दिए। और आपको जानकर खुशी होगी ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, 2020 डीपी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। ये दोनों एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो भाई मैं आपको वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जाके चेक भी कर लेना। अब इस क्वेश्चन में अगर जिसका सारी चीजें कंफर्म है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, नहीं तो भाई बैठे रहो। इतना बड़ा क्वेश्चन हिंदी में, इतना ही बड़ा इंग्लिश में मिलेगा, स्क्रीन पर इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, वो देख के हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपको करा दिया, कंसेप्ट वही है जो आपको पढ़ा दिया, बस आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अब डिट्टो ऐसा कैसा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई का डबल है, ट्रेन वाई जो है वो एक्स का क्या है डबल है, और वाई एक पुल को 54 सेकंड में क्रॉस करती है। पुल की लंबाई मीटर पर सेकंड में क्या है, बताओ साहब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। देखो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। बोले सर एक्स और वाई है, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, देखो 58 + 50 अपोजिट डायरेक्शन में 108 अभी अपन ने किया था, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। जहां जहां टाइम बच रहा है वहां वहां टाइम बचाओ भाई साहब, फालतू की कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखो आपसे बोल रहा है दोनों क्रॉस करनी है 16 सेकंड में, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आपसे डिस्टेंस आ जाएगी 30 इंटू कितना कर दो सर 16 कर दो, यानी कितनी आ जाएगी 480 आ जाएगी। अब इस 480 के अंदर कौन कौन इंक्लूड है भाई साहब, एक्स की लेंथ भी इंक्लूड है और वाई की लेंथ भी इंक्लूड है। ये हो गया एक्स और ये हो गया आपके वाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है y की लेंथ x का डबल है, ये 1 है तो भाई साहब ये कितनी है 2 है, ठीक है। अब यानी हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी आ गई 480 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब इधर आ जाएगी 320, यानी y की लेंथ हमने निकाल ली 320, ये हमें निकालनी थी भाई साहब। पहला काम अपने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सारी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है, y के इर्द गिर्द घूम रही है। y एक पुल को क्रॉस कर रहा है 54 सेकंड में, तो देखो y की लेंथ कितनी है 320, और हमें नहीं पता पुल की लेंथ कितनी है सर x है, कितने सेकंड्स लग रहे हैं 54 सेकंड्स लग रहे हैं, और y की जो स्पीड है वो कितनी है भाई साहब, y की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 इंटू 5/18 कर देते हैं। मैंने कहा ये लो साहब 18 से कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, इधर कितना हो गया 150 इंटू 3 करेंगे 450,
हाँ, इधर कितना हो गया 15, 150, इधर कितना हो गया 250 इंटू 3 750, 750 में से भाई साहब क्या माइनस कर दो 320 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0, तो कितना बचेगा 430 मीटर का क्या है वो प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? डिट्टो वही क्वेश्चन था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया। ये भी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस 2020 में आया था, डीपी 2020 के अंदर पूछा गया था जो लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है। इसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम अब होगा, इससे पहले हुआ ही नहीं 3 सालों के अंदर, तो ये डायरेक्ट वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप लोगों में क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। दो नगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से बी की ओर 8 बजे निकलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 9 बजे निकलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भाई साहब। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा और ढंग से समझना पड़ेगा। देखो एक चीज़ समझना है इस क्वेश्चन को करने से पहले कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मान ली मैंने ये रही, ठीक है, मान क्या ली, गिवन है, ये हो गया ए, ये हो गया भाई साहब बी। कितनी डिस्टेंस है बोला साहब? 330 का डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो गिवन है सबसे पहले उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए और एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है भाई साहब? 8 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है भाई साहब, ठीक है। दूसरी ट्रेन निकल रही है भाई साहब कहाँ से? बी से ए की ओर जा रही है 9 बजे। कितने बजे भाई साहब? 9 बजे जा रही है, और स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ देखना, एक ट्रेन जा रही है भाई साहब ऐसे, ठीक है, और दूसरी ट्रेन कैसे जा रही है भाई साहब? ऐसे। ये दोनों की जो स्पीड हो गई, दोनों की 60 है कि 75 है, और दोनों जा कैसे रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक लोचा है भैया। क्या लोचा है? एक चीज समझना, ये ट्रेन कितने बजे चली है भाई साहब? 8 बजे चली है। ये ट्रेन कितने बजे चली है भाई साहब? 8 बजे चली है। और ये ट्रेन कितने बजे चली है? 9 बजे चली है। तो भाई साहब इसने यहां से यहां तक का कोई डिस्टेंस तो कवर किया होगा ना 1 घंटे के अंदर। बोले सर बिल्कुल, यानी इन्होंने इस ट्रेन ये वाली ट्रेन थी, इसने भाई साहब इतना डिस्टेंस अकेले कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो कैसे डिसाइड करेगा कि भाई इनकी स्पीड कितनी है? तो आप मुझे बताओ, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है क्या? और 1 घंटे में कितना चल लेगी? अगर मैं बात करूं तो 60 किलोमीटर चल लेगी। वो सब बिल्कुल बढ़िया बात है। यानी अब कितने बज गए? 9 बज गए। अब ये 9 बज गए ना, इस 9 बजे तक इसने 60 किलोमीटर अकेले कवर किया है। तो भाई साहब अब जैसे ही 9 बजेंगे, ये ट्रेन ऐसे जाएगी, ये ट्रेन ऐसे जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि अब दोनों के क्या जा रही है? रिलेटिव स्पीड में अपन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि अब दोनों के कितने बज गए? 9 बज चुके हैं। ये भी ट्रेन भी चालू हो गई, ये ट्रेन भी आपके चालू हो चुकी है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो डिस्टेंस, अब एक चीज समझाओ, अब डिस्टेंस तो उसने कुछ ना कुछ कवर किया है, वो सब बिल्कुल कवर किया। मैंने कहा उसको क्या करें? बोले सर उसका क्या कर सकते हैं? मैंने कहा एक ही काम कर सकते हैं। वो सर क्या? मैंने कहा दोनों को क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस बचेगा। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचेगा? आप बोले सर 330 में से 60 माइनस कर दो। 330 माइनस क्या कर दो? 60 कर दो। कितना बचेगा भाई साहब? 270 बचेगा। अब 270 डिस्टेंस बचा। अब स्पीड कितनी हो गई सर? टाइम आपसे पूछ रहा है। टाइम निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया? 270। अब स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। 75 प्लस 60 कितना हो जाएगा सर? 135। यानी कितने आवर्स लगेंगे सर? 2 आवर्स लगेंगे। अब आपसे पूछा है कितने बजे मिलेंगे। आपसे ये नहीं पूछा है कितने देर बाद मिलेंगे, आपसे पूछा है कितने बजे मिलेंगे। तो मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी बताया था, जो टाइम बाद वाला होता है हमेशा उसमें अपन ऐड करते हैं। तो भाई साहब बाद वाला टाइम कितना है? 9 बजे। तो कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे तो ये चले थे, और उसके 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे मिल जाएंगे भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बोलो सर बिल्कुल बढ़ते हैं। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 428 किलोमीटर है। ट्रेन एक्स 6 AM पर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर, और ट्रेन वाई 6:20 AM पर 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए की ओर आती है। ट्रेनें कब मिलेंगी? डिट्टो ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पॉज करना है और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले क्या करोगे? वो सर एक ही काम करेंगे। मैंने कहा क्या? वो सर लाइन खींचेंगे। मैंने कहा खींचो साहब, लाइन खींच देते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं भाई साहब। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 428 है। 428 है। अब पहली ट्रेन की बात कर लेते हैं और दूसरी ट्रेन की बात कर लेते हैं।
पहली ट्रेन चल रही है भाई साहब 6 AM पर, 6 बजे चल रही है और किस स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई साहब ये ट्रेन इधर की ओर जा रही है ना। ठीक है बोले सर एकदम बढ़िया। दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही है भाई साहब, दूसरी ट्रेन चल रही है भाई साहब 6:20 पर, 6:20 पर चल रही है और किस स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वाली ट्रेन इधर जा रही है। एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, लेकिन लोचा कहाँ है भाई साहब कि भाई इस वाली ट्रेन ने देखो ये कितने बजे स्टार्ट हुई है, 6:20 पर, ये कितने बजे सर, 6 बजे। तो भाई ट्रेन अगर स्टार्ट 6 बजे हो गई तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगी कि वहीं खड़ी रहेगी, वो सब कवर करेगी, चलेगी ट्रेन तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। कैसे पता लगा है, इसकी स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, 20 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। 20 मिनट्स बोले तो भाई साहब, 20 मिनट्स बोले तो भाई साहब कितने होते हैं, आवर्स में चेंज करें 1/3, तो बिल्कुल 1/3। अब देखो 1/3 निकाल लो 48 का, यानी कितना हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, बोले साहब बिल्कुल मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 48 का कितना 1/3 बोले तो कितना 16 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया अकेले। 16 किलोमीटर का डिस्टेंस भाई साहब, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ये अकेले कवर कर चुकी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा सर, 428 में से माइनस कर दो भाई साहब, कितना 16 माइनस कर दो, कितना हो गया सर, इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया सर 1, इधर कितना हो गया 412 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है रिमेनिंग वाला। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही 6:20 हुए ये भाई साहब ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब 6:20 हो चुके हैं, ये ट्रेन इधर जाएगी और ये वाली ट्रेन इधर जाएगी। अब दोनों ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी रिलेटिव स्पीड का यूज़ करेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 + 55 कितना हो जाएगा, देखो साहब 48 + 55 5 और 8 कितना हो गया 13, ठीक है 412 टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है कितना हो जाएगा 13, 5 और 8 13, तो कितना हो गया सर 103 हो गया क्या सर, बिल्कुल 103 हो गया। 103 से कितनी बार सर, 4 बार, कितनी बार 103 से कितनी बार, 4 बार जाएगा क्या, मतलब बिल्कुल 103 × 4 कर दो ना, तो कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया 12, इधर कितना हो गया 4, इधर हो गया 1, इधर कितना हो गया भाई साहब 4, 412 बिल्कुल आ रहा है। यानी कितने 4 आवर्स लगेंगे भाई साहब, टाइम कितना आ गया आपके 4 आवर्स लगेंगे। कितने आवर्स लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे। अब लेकिन आपसे पूछा कितने बजे मिली थी, मैंने आपको बताया था जो बाद वाला टाइम उसमें ऐड करते हैं, यानी कितना 6:20 में कितना ऐड कर दो भाई साहब, 4 घंटे और ऐड कर दो, यानी कितने बजे मिलेंगी भाई साहब, ये मिलेंगी 10:20 पर। देखो ज़बरदस्त से क्वेश्चन है ना, 10:20, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है क्या सर, एकदम बढ़िया बढ़िया टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कह लो साहब एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। टाइप नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, देखो कितना ज़बरदस्त टाइप आपके सामने आ गया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, कितने बजे चलती है भाई साहब, 10 बजे चलती है और 3 बजे कोटा पहुंचती है। 3 बजे कहाँ पहुंच रही है, कोटा पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन कोटा से सुबह 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। दोनों ट्रेनें कम मिलेंगी। अब कई लोग बोलेंगे भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये तो गलत क्वेश्चन है, ना तो इसमें डिस्टेंस है ना ही इसमें स्पीड है। भाई निकाले कैसे, अगर मुझे टाइम निकालना है तो दोनों में से एक चीज़ तो गिवन हो तो मैं निकालूं, यहाँ दोनों ही गिवन नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भाई निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को समझना एक बार। सबसे पहले एक काम करना है, क्या लाइन बना लो। मैंने कहा ये लो साहब लाइन बना ली मैंने। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, एक ट्रेन चल रही है भाई साहब कोटा से, जयपुर से चल रही है, एक ट्रेन चल रही है भाई साहब जयपुर से, एक ट्रेन चल रही है भाई साहब कोटा से, ठीक है। ये कितने बजे चल रही है, जयपुर से चलने वाली 10 बजे चल रही है और कोटा कितने बजे पहुंच रही है भाई साहब, 3 बजे कोटा पहुंचती है, 3 बजे कोटा पहुंचती है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही है भाई साहब, दूसरी ट्रेन चल रही है 11 बजे चल रही है कोटा से, 11 बजे चल रही है भाई साहब कोटा से, और जयपुर कितने बजे पहुंचती है सर, 6 बजे जयपुर पहुंचती है। मैंने कहा ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखो हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं ना, इसको कितना टाइम लग रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ 10 बजे चली और 3 बजे पहुंची, कितना टाइम लगेगा सर, 10 और 2 12 और 3 कितने 5 आवर्स लगेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 आवर्स लग गए, बहुत अच्छी बात है। इस वाली ट्रेन को देखो, इस वाली ट्रेन को कितने आवर्स लगेंगे, 11 बजे चली और 6 बजे पहुंची, 11 बजे चली और 6 बजे पहुंची, 11 और 6 कितने हो गए 12, कितने हो गए सर 12, 7 घंटे लग गए, 7 आवर्स लग गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, जो भी टाइम आपके आया है ना इसका ले लो एलसीएम, उसको अपन मानेंगे डिस्टेंस। तो भाई एलसीएम लेते हैं 5 और 7 का। डिस्टेंस कितनी आ गई सर 35 आ गई, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी भाई साहब यहाँ से 7 किलोमीटर पर आवर और यहाँ कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साहब चीज़ें समझना,
चीज़ें समझना, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें निकलेंगी। यानी ये जो डिस्टेंस आ गई कितनी आ गई 35 किलोमीटर आ गई। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये वाली जो ट्रेन है ना, पहली वाली ट्रेन जो 10 बजे चली है, ये कितने बजे चली है सर 11 बजे चली है। तो मुझे इतना समझाओ कि इस ट्रेन ने भाई साहब 1 घंटा एक्स्ट्रा कवर किया है। बोले साहब बिल्कुल किया है। तो हम इस 1 घंटे की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, देखो इसकी स्पीड कितनी है 7 × 1 यानी कितना 7 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल गई। बोले सर चल गई। अब ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी वैसे कितने बज गए 11 बज गए। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा सर 35 में से 7 माइनस किया कितना बचा 28 किलोमीटर बचा। अब इस 28 किलोमीटर के दोनों ट्रेनें क्या करेंगी, साथ साथ कवर करेंगी। अब टाइम निकालना है हमें, डिस्टेंस कितना है 28, एक की स्पीड कितनी है सर 7 है, एक की स्पीड कितनी है सर 5 है, यानी 7/5 कितना हो गया सर 12 हो गया, 7 + 5 12 हो गया। इधर कितना सर 3, इधर कितना 7, 7/3 बोले तो कितना हो जाएगा सर 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 इंटू क्या कर दो 60 कर दो, यानी कितना हो जाएगा 2 घंटे 20 मिनट बाद ये मिलेंगी। अब आपसे पूछा है कितने बजे मिलेंगी, तो मैंने आपको बताया था हमेशा बाद वाले में ऐड करते हैं। बाद वाला कौन सा टाइम है सर 11 बजे है, तो यानी कितना हो जाएगा 11 बजे में कितना 2 घंटे 20 मिनट ऐड कर दो, यानी 1:20 पर ये मिलेंगी। आंसर नंबर कौन सा है, सी है। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। सारे के सारे टाइप आपके लिए हैं, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और करो भाई साहब, ऐसा ही आ जाओ साहब। देखो आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक ट्रेन दिल्ली से 10 AM पर चलती है तथा 4 PM पर कोटा पहुंचती है। बहुत अच्छी बात है, सारी ट्रेन कोटा ही पहुंच रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन कोटा से 12 PM पर चलती है तथा उसी दिन 5 PM पर दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी, बताओ साहब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोले सर सिंपल सा फंडा है। मैंने कहा क्या सर, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा सर लाइन खींच दो, ठीक है। एक ट्रेन चल रही है भाई साहब कितने बजे सर, एक ट्रेन चल रही है 10 बजे, 10 बजे चल रही है भाई साहब। और कितने बजे पहुंच रही है ये ट्रेन, पहुंच रही है भाई साहब 4 बजे, 4 बजे पहुंच रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन चलाओ भैया, दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही है 12 बजे चल रही है। ये ट्रेन चल रही है भाई साहब 12 बजे, और कितने बजे पहुंच रही है 5 बजे। कहाँ पहुंच रही है भाई साहब, कोटा पहुंच रही है, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करो, टाइम निकालो। यहाँ कितना टाइम लग रहा है सर, 10 बजे चली है, 4 बजे पहुंची, यानी 6 आवर्स लग रहे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अब ये वाला टाइम निकालो, इसको कितना टाइम लग रहा है सर, 12 बजे चली और 5 घंटे पहुंची, यानी कितना, बोले सर 5 आवर्स लग रहे हैं। मैंने कहा जो भी टाइम आ रहा है उसका एलसीएम ले लो, 6 और 5 का आप एलसीएम लेके पटक दो, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई सर 30 आ गई। स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की 30 आ गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। बोले सर कौन सा ट्विस्ट आ गया। मैंने कहा भाई साहब ये ट्रेन कितने बजे चली है 10 बजे, ये ट्रेन कितने बजे चली है 12 बजे, यानी इस ट्रेन ने 2 घंटे एक्स्ट्रा कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, देखो साहब 2 घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी है सर, पहली वाली ट्रेन की 5, यानी 2 × 5 कर दिया, यानी कितना 10 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल चुकी है। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा भाई साहब, रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम हमें निकालना, वैसे टाइम निकालना बहुत ईजी है 20। अब दोनों क्या चल गए, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। स्पीड कितनी है सर, इधर आ जाएगी 11 हो जाएगी टोटल, यानी कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 20/11, यानी 1 होल 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा 9/11, ठीक है। 1 + 9/11 इंटू क्या कर दो 60 कर दो, यानी कि मिनट से चेंज कर देते ना। 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा 540/11, यानी लगभग कितना आ जाएगा 1.49, कितना आ जाएगा 1.49। अब देखो टाइम हमें निकालना है, तो कितने बजे बाद वाले में ऐड करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 12 बजे चली थी और 1.49, यानी 12 और 2 1 घंटे 39 मिनट बाद मिलेंगी, यानी कितने बजे मिलेंगी 1.49, यानी 1:49 पर ये मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। कई लोग सोचेंगे इसका आंसर नहीं आ सकता, आंसर आ सकता है और हम लेके आए हैं, ठीक है साहब। इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपका जाके आंसर आएगा। अब मैंने आपको सारे टाइप कंप्लीट करा दिए जो आपके टाइप्स बनते हैं, लेकिन अब हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। आज भी करेंगे और कल भी मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपके सामने अब आ रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक ट्रेन 12.5 मीटर पर सेकंड व 72 मीटर पर किलोमीटर, ओ हो 1 मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रहे दो लोगों को क्रमशः 20 सेकंड और 25 मिनट 0.25 मिनट्स में क्रॉस करती हैं। ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो ट्रेन एक है, तो भाई उसकी लेंथ सेम रहेगी। बोले सर एकदम अच्छी बात है, ठीक है।
ओके साहब, ठीक है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, उसकी स्पीड भी निकालनी पड़ेगी पहले। ओके भाई साहब, ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। तो ठीक है, ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की, अच्छा 2 लोग चल रहे हैं, ट्रेन की लेंथ है भाई साहब एल मान लिया, ठीक है, और 12.5 मीटर पर सेकेंड। लेंथ कैसे निकालते हैं भाई साहब? ट्रेन की लेंथ निकालना बहुत ईजी है। क्या बोलो सर? एकदम ईजी है। 12.5 मीटर पर सेकेंड और 20 सेकेंड और 0.5 मिनट्स में क्रॉस करते हैं। देखो लेंथ सेम आएगी। बोलो सर लेंथ तो एकदम सेम आएगी, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम आएगी। बोला सर एकदम, तो अपन स्पीड निकाल लेते हैं। पहले स्पीड निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये लो साहब पहली स्पीड हो गई 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं मालूम, दोनों क्या जा रही है, अच्छा विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड हो गई भाई साहब x हो गई, ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है साहब। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। मैंने कहा लो साहब 20 सेकंड लिख दी। ये ट्रेन की लेंथ आ गई कि पहली वाली, सर बिल्कुल लेंथ आ गई। लेंथ दोनों कंडीशन में सेम आएगी, बोले सर बिल्कुल सेम आएगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर बोले तो 20 मीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं मालूम, एक्स मान ली, ठीक है। और कितने मिनट्स में, 0.25 मिनट्स में। 0.25 मिनट्स बोले तो सेकंड में चेंज करो, 25 इंटू 60 करो, कितना आ जाएगा, 50 पॉइंट लग जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, 15 सेकंड्स हो जाएंगे। ये क्या हो गई, देखो ये भी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है। अब ट्रेन एक है तो भाई साहब लेंथ तो सेम होगी, अलग अलग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब काट दे पीट देते हैं भाई साहब। 5 से काटो 3, 5 से काटो भाई साहब 4, कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इधर कितना हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2, इधर कितना हो जाएगा 12, इधर भी 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपके 4x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा भाई साहब 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 60 प्लस कितना आ जाएगा सर 3x आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स एक तरफ कर लो, इधर जाके माइनस हो गया, नहीं x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, क्या बोलो सर बिल्कुल आ गई। अब आपकी ट्रेन की लंबाई निकालनी है। अब चाहे वैल्यू को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ रख देते हैं, इधर कितना आ जाएगा, देखो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ट्रेन की, वो सर 10 प्लस इधर रख देते हैं, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 इंटू कितना कर दो 50, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब 450। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 450 मीटर की क्या है, ट्रेन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में देखो आपको घुमाने के लिए चीज़ें दे रखी थी, एक बार मीटर पर सेकंड, एक बार किलोमीटर पर आवर, एक बार आपकी किस में दे रखा था, ये मिनट्स में दे दिया। तो चीज़ों को चेंज करना आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सेम लेंथ की 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में क्रॉस करेगी। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। दोनों जो ट्रेन है प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो दोनों ट्रेन है इनकी आपकी जो लेंथ है वो सेम है। यानी एक अगर 100 मीटर की है, दूसरी 100 मीटर की, एक 40 की है, दूसरी 40 की, एक 50 की, एक 50 की है, एक कुछ भी की है तो एक भी दूसरी भी कुछ भी मीटर की है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सबसे पहले भाई साहब रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में 5/18 से, और कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, टाइम लग रहा है 63 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। और इसके इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2l आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2l, ठीक है। दोनों की लेंथ कितनी है, एक की l है तो दो की कितनी हो जाएगी 2l आ जाएगी, ठीक है। काटो पीटो, इधर 3 से काट लो 3 टाइम्स, 9 से काट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, 9 से काट लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 टाइम्स तो आ जाएगा 2 टाइम्स, इधर आ जाएगा भाई साहब 7 टाइम्स, ठीक है। 2 से काट लो भाई साहब 6 टाइम्स, कितना आ जाएगा भाई साहब 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 इंटू 7 कितना हो गया सर 210 हो गया। ये 2l की लंबाई आ गई 210। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, यानी l की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी आ जाएगी 105 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है क्या, हाँ या ना। तो क्वेश्चंस देखो, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम इनको सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब आराम से। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं, हमने सारे टाइप आपके पढ़ चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन एक्स 225 मीटर लंबी ट्रेन वाई को 72 सेकंड्स में क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यदि विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस करती हैं तो एक्स की लंबाई और वाई की चाल क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझना, अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो S1 माइनस S2 होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो S1 प्लस S2 होता है, ठीक है। S1 प्लस S2 और S1 माइनस S2 यही होता है क्या सर, रिलेटिव स्पीड। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझना एक बार,
कितना टाइम लग रहा है, सेम डायरेक्शन में 42 सेकंड्स लग रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है सर, 18 सेकंड लग रहे हैं। अगर रेशो ले लूँ कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ये रेशो किसका आ रहा है, टाइम का रेशो आ रहा है। ये रेशो किसका आ रहा है, टाइम का। डिस्टेंस सेम रहेगी क्या, मैंने आपको बताया था अगर एक ट्रेन 100 मीटर की है, मान लेते हैं दूसरी आपकी 200 मीटर की है, तो भाई साहब ये डिस्टेंस तो क्रॉस सेम ही रहेगी ना, कांस्टेंट रहेगी, 300 मीटर ही तो क्रॉस करना है। तो यानी हम बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है प्यारे बालक बालिकाओं, और डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो मैंने आपको बता रखा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आपका जो टाइम और जो आपकी स्पीड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं आपके स्पीड के रेशो की, क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा सर, ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, तो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा ऊपर, ओ सॉरी ऊपर कितना होगा, ये तो 42 सेकंड्स हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया था ना। यहाँ कितना आ जाएगा, इधर S1 S2 में 18 सेकंड, इधर कितना लग रहा है सर 72 सेकंड, इधर कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। ये टाइम का रेशो था। स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 4 रेशो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने इसमें क्या लगा देंगे, कंपेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। S1/S2 कितना आ जाएगा, फटाफट से बोलो। इधर आ जाएगा S1 आ जाएगा 5, S2 कितना आ जाएगा 3, 4 + 1 कितना 5, और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहली वाली जो ट्रेन है, ठीक है, ओके 70 एक्स की लंबाई और वाई की चाल क्या है। देखो एक्स की स्पीड आपको गिवन है कितनी, 60, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई सर 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 12 आ गई। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर/आवर। यानी हमारे पास आंसर आ गया 36 किलोमीटर/आवर, वाई की स्पीड आ गई। और देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ये आंसर आ रहा है 36 वाला, लेकिन हमें क्या पूछा है, एक्स की लेंथ भी पूछी है, ठीक है, एक्स की लेंथ भी पूछी है तो निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ एक्स मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और वाई की लेंथ कितनी है 225 मीटर्स। बोले सर अच्छी बात है, ठीक है। अब दोनों की स्पीड देखो किसमें, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे आप सेम से निकालो चाहे आप किससे निकालो, अपोजिट से निकालो, सेम आंसर आएगा। वैसे तो आंसर आ चुका है अपना 36, एक ही ऑप्शन में था, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहे हो तो इससे ज़्यादा वाला स्टेप मत करना, लेकिन हम क्योंकि सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको इस एक स्टेप को यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। LX + 225 मीटर्स, ये वाई की स्पीड, वाई की लेंथ हो गई, ये आपकी एक्स की लेंथ हो गई, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया, 24 का डिफरेंस आ गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई साहब 72 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है, 72 सेकंड्स में। ये लो साहब 18 से कितनी बार सर 4 टाइम्स गया, 4 × 5 कितना हो गया सर 20, 20 × 480 हो गया, 480 में से माइनस कर दो भाई साहब कितना 225 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आपके, इधर आ जाएगा भाई साहब 255, ये लो साहब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ चुका है। तो भाई आज अपन ने ट्रेन के सारे टाइप्स कर लिए, मिसलिनियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। कल एक और पार्ट अपन लेके आएंगे जहाँ पर और मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका माइंड एकदम ओपन होता जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपको भी क्या होना पड़ेगा, खुद के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे, डेली क्लास लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना ही पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। बिल्कुल सजा के रखा हुआ है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आया होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ आपका इंतजार करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।